सुप्रभात। जय मसीह की। आज का वचन बदलाव के लिए प्रार्थना। याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के समाने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भरोसा कर सकते हैं कि हमारा बुद्धिमान और प्रेम करने वाला पिता सबसे अच्छा उत्तर देगा। हमारे घर के दरवाजे के ऊपर मेरी माँ की पसंदीदा तस्वीर लटकी थी जिस पर लिखा था, प्रार्थना से चीजें बदल जाती हैं। छोटी उम्र से मैंने उसे कठिनाइयों के बारे में प्रार्थना करते हुए और उसकी याचिकाओं का उत्तर देने के लिए परमेश्वर की महिमा को देखा। वास्तव में यह हमारा विश्वास है, हम जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं उसके लिए पिता की योजना के साथ संरेखित किया जाएगा। जितना अधिक हम समय उसके साथ बिताएंगे उतना ही अधिक हम उसकी इच्छा और उसके लिए प्रार्थना करने के तरीके को समझ पाएंगे। कुछ अनुरोध तुरंत स्वीकार किए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पिता हमें अच्छे उपहार देना चाहता है। अन्य अनुरोधों के दिए जाने से पहले समय और कुछ तैयारी की आवश्यकता हो सकती है। इस बीच हमें धैर्यपूर्वक दृढ़ रहना चाहिए, यह याद करते हुए कि प्रार्थना विश्वासी के हृदय को बदल देती है। प्रभु उत्तर या समय जो भी हो, हमें भरोसा करना चाहिए कि उसके पास अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ मांग रहे हैं वह हमें नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ और बेहतर भी मिल सकता है। प्रत्येक हृदय की इच्छा और उसे सर्वोत्तम तरीके से कैसे पूरा किया जाए यह केवल परमेश्वर ही भली भांति जानता है। प्रार्थना हमारे आसपास की दुनिया को आकार देने के लिए सबसे शक्तिशाली औजार है और यह हमेशा उपलब्ध है। और जब हम अपने पिता के साथ बातचीत पर ध्यान, समय और दृढ़ता देते हैं तो हम पाते हैं कि वह लोगों के हृदय और परिस्थितियों में बहुतायत से बदलाव करता है और बहुतायत से देता है। हम याद रखें, परमेश्वर पर भरोसा करने और उसकी शांति की खोज करने के लिए प्रतिबद्ध रहें, जो आपको जीवन में जो कुछ भी लाता है उसे सहने में सक्षम बनाए। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।